अब हमारे पास ये कंसेप्ट चेक बॉक्स है पेज नंबर 18 पे, तो इसको हम लोग देख रहे हैं ये क्या है। तो उसने कहा है कि एक लीफ प्लांट का जो लीफ है, शूट है यानी कि स्टेम के साथ जुड़ा हुआ, प्लस बीकर हमारे पास एक है वाटर की, जिसके अंदर बीकर यानी कि इस तरह करके एक होती है, लैब में पड़ी होती है बीकर, ग्लास टाइप शीशे की बनी होती है, ग्लास टाइप तो नहीं, जग टाइप इस तरह कर ये होती है बीकर यानी कि, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे छोड़े, चलो इसको वो दिखाएंगे फिर कभी आपको। वाटर भरा हुआ है उसके अंदर, और उसके अंदर एक वेट उसका ये है, क्या दिया हुआ है, 305 ग्राम। 2 घंटे के बाद उन्होंने देखा है तो उसका यानी कि ये जो प्लांट और लीफ की शूट थी ना, एक यानी कि स्टेम और उसके ऊपर लीफ लगे हुए थे, वो बीकर के अंदर रखा उन्होंने। उसका वजन पहले किया 305 ग्राम था, 2 घंटे के बाद देखा वो जो पानी था उस बीकर के अंदर, यानी कि जो पानी की मिकदार थी वो 280 ग्राम रहेगी, पहले 305 ग्राम थी। उसी के साथ एक बीकर रखी हुई थी आइडेंटिकल सामने, उसके अंदर सिर्फ पानी रखा हुआ था, प्लांट वगैरह कोई नहीं था उसके अंदर, यानी कि वो जो स्टेम और उसकी लीफ वगैरह थे ना वो कोई नहीं थे रखे हुए। यानी कि एक बीकर थी, उसके अंदर इस तरह करके एक स्टेम रखा हुआ है प्लांट का उन्होंने, और साथ में पौधे भी दो, उसके ऊपर पत्ते भी लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही एक बीकर रखी हुई है, इसके अंदर सिर्फ पानी है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। तो विदाउट अ प्लांट लॉस्ट 4 ग्राम्स ओवर द सेम लेंथ टाइम, तो इसका जो वजन कम होके हुआ है पानी का, इसके अंदर था 305 ग्राम तो 280 ग्राम रह गया, और इसके अंदर 305 ग्राम था 301 ग्राम रह गया, 4 ग्राम लॉस हो गया। अब उसने आगे सवाल, व्हाट वाज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑफ द प्लांट पर आवर, यानी कि पर आवर जो ट्रांसपायरेशन हुई है उसके अंदर, मतलब लॉस ऑफ वाटर यानी कि पानी की मूवमेंट जो हुई है सारी 1 घंटे के अंदर, दोनों बीकर्स में कितनी हुई हैं, ये फास्टेस्ट है या स्लोअर है, ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। इज इट फास्टर और स्लोअर देन द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम द सेकंड बीकर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इसके अंदर इवेपोरेशन हो रही है, इसके अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो ट्रांसपायरेशन तेज हो रही है या इवेपोरेशन तेज हो रही है, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले जो बीकर थी जिसके अंदर था हमारे पास प्लांट पड़ा हुआ पानी के अंदर, तो टोटल मास जो था जो लॉस हुआ है, पहले तो हमें पानी का मिकदार दी गई थी यानी कि वजन था वो 305 ग्राम था, ट्रांसपायरेशन के बाद 280 ग्राम रह गया, यानी कि 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद ये रह गया ना हमारे पास, यानी कि 2 घंटे के दौरान हमारे पास जो टोटल पानी लूज हुआ है वो 25 ग्राम हुआ है, 25 ग्राम पानी कम हो गया ना। तो इवेपोरेशन के लिए हमारे पास जो दूसरी बीकर थी उसके अंदर क्या हुआ था, जिसके अंदर नो पानी सिर्फ प्लांट नहीं था, सिर्फ खाली बीकर थी, उसने 4 ग्राम पानी लूज किया 2 घंटे के अंदर अंदर। तो इवेपोरेशन का रेट क्या हुआ, 2 ग्राम पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 2 ग्राम पानी लूज हुआ है, और 2 घंटे के अंदर 2 आवर्स के अंदर 4 ग्राम, यानी कि 1 घंटे के अंदर पर आवर 2 ग्राम पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 2 ग्राम पानी लूज होगा 2 आवर, तो 2 घंटे में 4 ग्राम हो गए। अब उसने कहा है कैलकुलेट नेट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन के जरिए जो पानी लूज हुआ था वो कितना था, तो 25 ग्राम जो पानी है वाटर ने एक्चुअली जो लूज किया टोटल वो 25 ग्राम किया। तो अब ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन दोनों ही एक टाइम हो रही है उस बीकर के अंदर, तो 25 ग्राम टोटल हुआ है तो 2 घंटे के अंदर, तो उसमें से हम लोग 4 ग्राम जो इवेपोरेट हुआ उसको कैंसिल कर देते हैं, 2 घंटे के अंदर जो हुआ 2-2 ग्राम, 1 घंटे के अंदर 2 ग्राम, दूसरे घंटे के अंदर 2 ग्राम, 4 ग्राम, तो पीछे रह गया हमारे पास 21 ग्राम पानी, ठीक है। तो 21 ग्राम जो पानी है वो ट्रांसपायरेशन हुई है 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हमारा कितना पानी, 21 ग्राम पानी 2 घंटे के अंदर हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के जरिए। तो अब 1 घंटे के अंदर कितना होगा, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 2 घंटों पे, ठीक है, क्योंकि ये 2 घंटों का है ना 21 ग्राम, 1 घंटे में कितना होगा, तो वो 10.5 ग्राम, यानी कि 1 घंटे के अंदर 10.5 ग्राम जो हमारे पास पानी है वो 1 घंटे के अंदर लूज होगा, ठीक है। अब पहले का जवाब क्या हुआ, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन 1 घंटे का पर आवर का क्या है 10.5 ग्राम, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या हुई, फास्टर हुई इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन का रेट है 2 ग्राम पर आवर, इसका है 10.5 ग्राम, तो ट्रांसपायरेशन 5 गुना तेज हो रही है, 5 टाइम्स फास्टर है इवेपोरेशन से। अब दूसरा कि ये क्यों है, इसकी वजह क्या है कि इवेपोरेशन क्यों वो कम है, स्लो है, और ये ट्रांसपायरेशन
फास्ट क्यों और इवेपोरेशन स्लो क्यों है? तो उसकी वजह क्या है कि वो जो पहली बीकर थी, लीव्स है, उसके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा था, यानी कि लीव्स बड़े बड़े थे, बड़े सरफेस एरिया उनका होता है। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर जो उन्होंने पानी की वजह से फोटोसिंथेसिस वगैरह हुई थी और वो पत्ते जो हैं वो गीले हो गए, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस पानी की मिकदार ज़्यादा हुई, तो उन्होंने फिर वो बाहर जो इजाफी पानी था उसको बाहर एयर में निकाला, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो ये स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल गए, यानी कि इसलिए यानी कि इवेपोरेशन भी हुई है, ट्रांसपायरेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा पानी फिर खींचेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको बस रहने दे, यहाँ तक ही बहुत है, मेरा तो ख्याल है आप लोग है ना इधर तक कर लें, ठीक है। अगर तो ये आ जाए, ये नीचे वाले बेशक 3 जो है ना पॉइंट्स, इनको बेशक रहने दें आप लोग, ठीक है। अगर कोई करना चाहे तो वो कर ले, वैसे ये थोड़े से डिफ़िकल्ट से हैं, चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ कि इवेपोरेशन के लिए सॉरी, अ मैसिवली इन लार्ज इवेपोरेटिंग सरफेस कंपेयर्ड विद द बीकर वाटर सरफेस और शॉर्ट डिफ्यूजन पाथ्स टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि डिफ्यूजन भी हो रही है और ये बीकर है, उसको इसके अंदर ये प्लांट है, प्लांट पड़ा हुआ है, तो प्लांट के पत्ते तो अब बीकर से बाहर है, तो थोड़ा फासला उसको मिल गया, यानी कि तय करना पड़ा है डिफ्यूजन के लिए। एयर के अंदर तो लेस वाटर मालिक्यूल्स हैं, इसके अंदर ज़्यादा है पत्तों के अंदर, तो वो बीकर से बाहर निकल गई, सीधा सीधा उसको आसान रास्ता मिल गया। कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर जाइलम विया जाइलम मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी कि पाथ मिल गया, रूट मिल गया उसको कि रिप्लेस हो रहा है पानी किसकी वजह से, जाइलम के जरिए, तो उसको एक बकायदा रूट मिल गया, जाइलम वेसल जो है इसके अंदर कि डायरेक्ट वो इसका एक रूट बन गया जिससे पानी बाहर डिफ्यूज हो रहा है। और पहला पॉइंट ये है कि मैसिवली इनलार्ज इवेपोरेटिंग सरफेस, मतलब कि जो दूसरी बीकर थी उसके अंदर तो सिर्फ यहाँ पे पानी था और ये हो रही थी इसके अंदर इवेपोरेशन यहाँ से, यानी कि बीकर के अंदर अंदर। अब ये वाली जो बीकर थी जिसके अंदर पानी भी है और साथ में प्लांट भी है, तो अब उसकी इवेपोरेशन यहाँ पे पत्तों के जरिए भी हो रही है, स्टोमेटा के जरिए, और यहाँ से भी हो रही है, ये भी पानी उड़ रहा है बुखारात के जरिए बन के, ठीक है। कि यानी कि यानी कि वो पत्ते कितने ज्यादा हैं अब ये तो नहीं पता, जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतनी ज्यादा इवेपोरेशन उन पत्तों में से होगी, इतने ज्यादा स्टोमेटा होंगे, और यहाँ से भी हो गई डायरेक्ट भी बीकर के जरिए, क्योंकि ये खाली बीकर थी इधर से भी हो रही, तो इस वजह से उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया इवेपोरेशन को, किसकी वजह से, वो जो प्लांट का स्टेम है या उसके अंदर जो पौधा पड़ा हुआ है,